Good afternoon, dear student. My name is Megha Lava. I am your science teacher. साइंस में हमारा चैप्टर 3 सॉइल स्किन ऑफ द अर्थ हमने स्टार्ट किया था, उसे हम आज कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 189. सो प्लीज़ ओपन योर बुक चैप्टर 3 सॉइल पेज नंबर 189. सॉइल कंटेन्स वाटर. हमने देखा था कि व्हाट डज सॉइल कंटेन. सॉइल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. स्टोन, सैंड, क्ले, ह्यूमस, ये सारी चीज़ें होती है, हम देख चुके हैं. सॉइल कंटेन्स वाटर. सॉइल में पानी भी होता है. व्हेन सॉइल इज हीटेड ऑन अ लो फ्लेम इन अ कवर्ड मेटल वेसल फॉर 10 minutes you can see water droplets on the inner side of the lid. जब आप सॉइल को एक बर्तन में लेंगे, मेटल वेसल में लेंगे और उसे 10 मिनट्स के लिए हीट करेंगे, मीन्स गर्म करेंगे आप, यू कैन सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द इनर साइड ऑफ द लीड. आप देखेंगे, आपने उसे एक ढक्कन से ढक दीजिए, ओके, कंटेनर को. आप आफ्टर 10 मिनट्स के बाद देखेंगे स्टूडेंट्स कि उस ढक्कन पर अंदर की साइड जो है आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगी, मीन्स पानी की बूंदें नजर आएगी. दिस शोज दैट सॉइल ऑल्सो कंटेन्स वाटर. ये जो पानी की बूंदें है, ये क्या शो कर रही है? ये शो करेगी कि जो सॉइल है उसके अंदर वाटर भी है. द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड मॉइस्चर. सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं? मॉइस्चर कहते हैं, मीन्स नमी कहते हैं. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर वेरीज फ्रॉम सॉइल टू सॉइल. जो अमाउंट होता है मॉइस्चर का, मीन्स जो नमी होती है मिट्टी में, वो सेम नहीं होती है कि हर जगह की जो सॉइल है वहाँ पर सेम मॉइस्चर हो. ये प्लेस टू प्लेस जो है वो चेंज होती रहती है. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ इमेज में किस तरह से जो सॉइल है उसे हीट किया जा रहा है, और जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ढक्कन के ऊपर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए. इसका मतलब क्या है कि सॉइल में वाटर भी है. ओके, नेक्स्ट, सॉइल कंटेन्स एयर. लेट अस डू एन एक्टिविटी टू शो दैट सॉइल कंटेन्स एयर. सॉइल में एयर भी होती है, मीन्स हवा भी होती है स्टूडेंट्स. इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि सॉइल में एयर है या नहीं. एम टू शो दैट सॉइल कंटेन्स एयर. इसका जो एम है वो क्या है इस एक्टिविटी का, कि सॉइल में एयर है, ये देखना है हमें. मटेरियल रिक्वायर्ड्स सॉइल, अ ट्रांसपेरेंट जार एंड क्लीन वाटर. आपको ये एक्टिविटी के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? सॉइल, ट्रांसपेरेंट जार मीन्स ऐसा जार जो जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, जैसे ग्लास और प्लास्टिक. क्लियर वाटर, साफ पानी. हमें 3 मटेरियल्स रिक्वायर्ड है. प्रोसीजर: टेक सम गार्डन सॉइल, पुट द सॉइल इन द ट्रांसपेरेंट जार so that the jar is half full. Pour water on the soil. आपको गार्डन से सॉइल लेनी है, मीन्स मिट्टी लेकर आनी है और उसे एक ट्रांसपेरेंट जार में डाल देना है. ओके, उसको हाफ फुल कर देना है आपको. उसके अंदर आपको क्या करना है? देन आपको वाटर डालना है सॉइल में. आप धीरे धीरे जब वाटर डालेंगे सॉइल में तो आप देखेंगे, यू विल नोटिस बबल्स ऑफ एयर राइजिंग अप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सॉइल. आप देखेंगे जब आप पानी डाल रहे हैं तो जो सॉइल है उसकी जो सरफेस है वहाँ से आपको बुलबुले उठते हुए देखेंगे, मीन्स बबल्स दिखेंगे. तो ये बबल्स किसके हैं? एयर के. एयर बबल्स आपको उठते हुए दिखेंगे, जिससे ये शो होता है कि सॉइल में क्या है? एयर भी है. दिस शोज दैट देयर इज एयर ट्रैप्ड इन द सॉइल पार्टिकल्स विच escapes आउट एज बबल्स. अब देखेंगे जब हमने वाटर डाला तो जो एयर थी वो बबल्स के फॉर्म में क्या हो गई? उठने लग गए. एयर जो है किस फॉर्म में? बबल्स के फॉर्म में. पेज नंबर 190. टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल कितने प्रकार की होती है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल कैन बी ब्लैक, डार्क ब्राउन और रेड इन कलर.
सॉइल जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका जो कलर होता है वो भी डिफरेंट होता है, ब्लैक, डार्क ब्राउन कलर, रेड। फर्स्ट टाइप इज ग्रेवल. Gravel is made up of mainly small and big stones, as there is a lot of space between the pieces of gravel. It holds a lot of air. Gravels जो होते हैं ये छोटे और बड़े पत्थरों के पीसेस होते हैं. ओके, मतलब छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं. इनमें स्पेस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है पीसेस के बीच में, इसलिए इनके बीच में जो एयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत है और जहाँ पर स्पेस रहेगी वहाँ पर एयर ऑटोमेटिक जो है वो होल्ड हो जाएगी. इट डज नॉट होल्ड एनी वाटर पार्टिकल्स. मतलब जो ग्रेवल्स होते हैं, मीन्स जो पीसेस होते हैं, इनमें स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एयर तो बहुत होती है इनके बीच में, बट वाटर को ये होल्ड नहीं कर पाते, बिकॉज पानी क्या होगा, बहकर निकल जाएगा अगर स्पेस ज़्यादा होगी तो. ग्रेवल इज़ मेनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स. मेनली मतलब जो ग्रेवल है, इन पत्थरों का यूज़ कहाँ किया जाता है, ज़्यादातर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग में, जहाँ पे घर बनते हैं, बस कंस्ट्रक्शन में इनका यूज़ किया जाता है. अब ये जो देख रही इमेज ये किसकी है, ग्रेवल्स की है, जो स्मॉल और बिग स्टोन के बने हुए होते हैं. सैंडी सॉइल. Sandy soil. Sandy soil is generally light brown in color. It consists of small particles of grains of sand which are loosely packed. Sandy soil जो है वो जनरली लाइट कलर की होती है. सैंडी सॉइल जो है वो किस कलर की होती है, लाइट ब्राउन कलर की स्टूडेंट्स. इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स और ग्रेन्स ऑफ सैंड. इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं इस सैंड के. सैंडी सॉइल किसे कहते हैं, जो बालू रेत होती है ना स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं सैंडी सॉइल. ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, मीन्स इनके बीच में गैप होती है. इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ एयर बिटवीन इट्स पार्टिकल्स. ये जो है काफ़ी ज़्यादा एयर को होल्ड करते हैं, क्योंकि ये लूजली पैक्ड होते हैं, मीन्स इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं. एज द सैंड पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, वाटर ड्रेन्स ऑफ वेरी क्विकली. हमने अभी देखा कि जब पार्टिकल्स जो है वो उनके बीच में स्पेस होगी तो क्या होगा, वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी और पानी जो है क्या होगा, वो बह जाएगा. तो सेम सैंडी सॉइल में होता है. सैंडी सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट्स एंड नियर सी शोर. सैंडी सॉइल कहाँ पाई जाती है, जो समुद्र किनारे होते हैं ना, जो वहाँ पर, और जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर सैंडी सॉइल पाई जाती है. आपने देखी ना बालू रेत जो होती है. डेट पाम, डेजर्ट प्लांट्स एंड कोकोनट ट्रीज ग्रो इन सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल में कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, कोकोनट ट्री, डेजर्ट प्लांट्स. डेजर्ट प्लांट जो होते हैं, कैक्टस हमने देखे हैं, कहाँ ग्रो करते हैं, सैंडी सॉइल में, एंड डेट पाम्स. नेक्स्ट टाइप क्ले सॉइल. क्ले सॉइल इज मेड अप ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स विच आर लूजली क्लोजली पैक्ड. क्ले सॉइल जो होती है, क्ले सॉइल किसे कहते हैं, जो काली मिट्टी होती है ना उसे कहते हैं. यहाँ पर हम इमेज देख सकते हैं. दिस इज सैंडी सॉइल एंड दिस क्ले सॉइल. क्ले सॉइल बेसिकली काली मिट्टी जो होती है उसे कहा जाता है स्टूडेंट्स. इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं. बहुत फाइन मीन्स बहुत ही बारीक होते हैं, और ये एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, मीन्स इनके बीच में जो गैप होती है, स्पेस होती है, बहुत कम होती है. इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड इज स्टिकी. इनके बीच में गैप बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे पानी को क्या कर सकते हैं, होल्ड करते हैं. और ये स्टिकी होती है. स्टिकी मतलब थोड़ी सी चिपचिपी होती है. एज देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द क्ले पार्टिकल्स, इट कैन नॉट होल्ड एनी वाटर.
इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एयर को होल्ड नहीं कर सकते. इट इज़ यूज्ड टू मेक पोट्स, शोकेस आर्टिकल्स एंड प्ले थिंग्स. क्ले सॉइल का यूज़ किसके लिए किया जाता है? पोट्स बनाने में. आपने देखा होगा, आप में से कुछ के घरों में होगा, ब्लैक कलर का आपने मटका देखा होगा जिसमें हम पानी रखते हैं. वो किसका बना हुआ होता है? क्ले सॉइल का. उसी तरह से काफ़ी सारे मतलब खिलौने बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, तो वो क्ले सॉइल से प्रिपेयर किए जाते हैं. प्लांट्स लाइक राइस एंड व्हीट ग्रो वेल इन क्ले सॉइल. क्ले सॉइल में किस टाइप की प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं? राइस, व्हीट, ये जो है क्ले सॉइल में ग्रो होते हैं. ओके, नेक्स्ट टाइप इज लोम. लोम इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस. लोम जो है ये एक तरह का मिक्सचर है, किसका? सैंड, क्ले एंड ह्यूमस. इन तीनों का जो मिक्सचर है उसे कहते हैं लोम. इट कैन होल्ड सम अमाउंट ऑफ एयर एज वेल एज वाटर. ये जो है इसमें ये वाटर को भी होल्ड कर सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, और एयर को भी ये होल्ड करता है, दोनों के कुछ अमाउंट्स में. द सॉइल इज़ ऑल्सो रिच इन मिनरल्स. ये जो सॉइल होती है इसमें मिनरल्स होते हैं. इट इज़ सुटेबल टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ये जो है सॉइल, ये इसमें जो फ्रूट्स या जो वेजिटेबल्स होते हैं वो ज़्यादातर ग्रो होते हैं, मीन्स उनके लिए अच्छी होती है ये सॉइल. यूजेस ऑफ सॉइल. सॉइल इज़ यूजफुल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ. सॉइल जो है स्टूडेंट्स वो प्लांट और एनिमल लाइफ दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा उपयोगी है. रूट्स होल्ड द प्लांट्स फर्मली विद द हेल्प ऑफ द सॉइल. जो प्लांट्स की रूट्स होती है, मीन्स जो जड़ें होती है, वो किसकी हेल्प से मतलब जुड़ी हुई होती है? सॉइल की वजह से. अगर सॉइल नहीं होगी तो पेड़ जो है वो खड़ा रह पाएगा क्या? क्योंकि उसकी जड़ें जो है कहाँ पर स्ट्रांगली वो होल्ड करके रखती है? सॉइल. फार्मर्स ग्रो वेरियस क्रॉप्स एंड प्लांट्स इन द सॉइल. फार्मर्स जो है वो अलग अलग फसलें और प्लांट्स जो है वो सॉइल में ग्रो करते हैं, क्योंकि अगर सॉइल नहीं होगी तो कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा. स्टूडेंट्स, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो एंड लिव. प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं? जो सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होता है और जो न्यूट्रिएंट्स होता है, प्लांट्स वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं और वो अपने आप को बढ़ाते हैं और ज़िंदा रखते हैं. सॉइल इज़ ऑल्सो होम फॉर मैनी इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स. सॉइल जो है वो काफ़ी सारे छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं और स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनका घर भी होते हैं. इंसेक्ट्स लाइक एंड्स, ग्रासहोपर्स एंड क्रिकेट्स लिव इन द सॉइल. इंसेक्ट्स मीन्स एंड में चींटियाँ, और जो ग्रासहोपर होता है, ये जो एनिमल्स होते हैं इनका होम कहाँ होता है? सॉइल में. कहाँ रहते हैं? सॉइल में रहते हैं. अर्थवॉर्म्स, सेंटीपीड्स, स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू, मिलीपेड्स मेक बरोज इन द सॉइल. अर्थवॉर्म ये क्या करते हैं? सॉइल में गड्ढा मतलब खोदते हैं और अपना घर बनाते हैं. ये सारे जो अर्थवॉर्म्स ये सारे कहाँ रहते हैं? सॉइल में रहते हैं. द वेस्ट ऑफ दिस एनिमल्स मेक द सॉइल फर्टाइल. इनका जो वेस्ट निकलता है ये सॉइल को क्या बनाता? फर्टाइल बनाता है, मीन्स उपजाऊ बनाता है. स्मॉल एनिमल्स लाइक रेट्स, moles and rabbits build their homes in the soil. They dig deep burrows in the soil with the help water and air to mix well with the soil. छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे कि चूहे, मोल्स मीन्स गूस, खरगोश, ये अपने घर कहाँ बनाते हैं? सॉइल के अंदर बनाते हैं. ये बरोज मतलब जो मतलब गड्ढा करते हैं, जैसे यहाँ इमेज में आप देख रहे हैं ना, रैबिट ने अपना कैसे होम बनाया हुआ है. तो क्या होता है? ये डीप बरोज में गहराई में गड्ढा खोद करके अपना घर बनाते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है? सॉइल में जो वाटर और एयर है वो अच्छे से मिक्स हो जाती है सॉइल में. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? एंड्स, स्कॉर्पियन, अर्थवॉर्म, रैबिट,
एंड इसे कहते हैं सेंटीपीड्स, जो ये मिट्टी में रहता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टूड हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।